हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक और न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और ये वीडियो क्लास 9th की हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और ये किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आप अगर BPSC ट्री 3.0, BPSC ट्री 4.0 और टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और अगर क्लास 9th में है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था? तो जो सप्तवर्षीय युद्ध से पहले देख लेते हैं कि कब हुआ था। तो 1756 से लेकर 1763 के बीच में, और ये 7 साल चला था, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो इसमें इंग्लैंड की विजय और फ्रांस की हार हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? तो इसमें टॉमस पेन, इसका आंसर होगा टॉमस पेन ने कॉमन सेंस में लेख लिखा था। और टॉमस पेन की एक रचना भी है, उसका नाम है राइट्स ऑफ द मैन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को ढंग से याद कर ले। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया? तो ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट 1765 में पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर, अगर डेट याद करना चाहें तब डेट याद रख लें, 16 दिसंबर 1773 को, 16 दिसंबर 1773 को। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सैमुअल एडम्स ने। ये भी प्रश्न पूछता है कि किसने नेतृत्व किया था? तो सैमुअल एडम्स ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था 1775 में हुआ था। 19 अप्रैल 1775 को ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध हुआ था। और कहाँ हुआ था? लेक्सिंगटन में। तो अमेरिकी यही आंसर होगा आपका 1775, 19 अप्रैल 1775 को। और कहाँ हुआ था? लेक्सिंगटन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और ये नारा किसने दिया था? तो सैमुअल एडम्स। स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई किस क्रांति के दौरान? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा। और ये संस्था कैसी थी? वो जो इंग्लैंड के विरोध करती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? यहाँ पर बोला जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चल के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? यहाँ पर पूछा गया था अंग्रेजों का सेनापति कौन था, यहाँ पर अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अमेरिका में। कब लागू हुआ था? 1789। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप खाली स्थानों को, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली थी? किस संधि के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को, जो 13 उपनिवेश थे, उनको स्वतंत्रता स्वीकार किया गया था? तो पेरिस की संधि के द्वारा। कब हुआ था? 1783 में। अमेरिकी संविधान लागू कब किया गया था? तो अभी बताया था मैंने, 1789 में। बना कब था? तो 1787 में। और लागू कब हुआ था? 1789 में। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन बने, क्योंकि उन्होंने उपनिवेशों का नेतृत्व ढंग से किया था, इसलिए आगे चलकर वही राष्ट्रपति बने थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज तृतीय। एक प्रश्न आता है कि जब उपनिवेश स्थापित हुए थे, 13 उपनिवेश जब स्थापित हुए थे 1607 में, तो उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जेम्स प्रथम। लेकिन जब युद्ध हुआ था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का 1776 में, तो उस दौरान इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज तृतीय। ये दोनों ढंग से आप लोग याद करें। क्वेश्चन नंबर 5 है,
गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू स्थापित किया गया था? तो अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? अमेरिका में। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन ने। और ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो जो दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। तो ये थॉमस जेफरसन ने ये स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था और द्वितीय फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इसे प्रस्तुत किया गया। उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश थे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जो फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 में। इसमें स्वतंत्रता का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया और जो कि थॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। बोस्टन टी पार्टी या बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या था? तत्कालिक कारण बना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन टी पार्टी। इसके अंतर्गत कुछ पेटियों को 300 समथिंग पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया था और इसका नेतृत्व किसने किया था? सैमुअल एडम्स। लेसेज फेयर अर्थात मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। उन्होंने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ में इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसका था? तो सैमुअल एडम्स को। अब कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें। इसमें देखते हैं अमरेगो वेस्पुसी कहाँ का नाविक था? तो फ्रांस का नाविक था और इसके नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था, अमरेगो वेस्पुसी के नाम पर। सेकंड है स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट कब आया था और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1765 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले के द्वारा। तीसरा है लेक्सिंगटन। लेक्सिंगटन में क्या हुआ था? तो लेक्सिंगटन में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 19 अप्रैल 1775 में। फोर्थ है अमेरिका और इंग्लैंड की कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके अटलांटिक महासागर के 2 किनारे हैं। कौन? अमेरिका और इंग्लैंड। पांचवा है डेलावेयर। डेलावेयर क्या है? तो ये उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड द्वारा स्थापित एक उपनिवेश था, डेलावेयर। चलिए अब सही गलत का चयन करें। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है। नहीं, अमेरिका महादेश में ही स्थित है। तो क्या ये गलत है। लॉर्ड नाथ ने 4 असहनीय कानून बनाए। बिल्कुल सही। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जेफरसन बने। नहीं, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन बने थे। जेफरसन ने क्या किया था? थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसे दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ। ये सही है या गलत है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ। तो क्या ये सही है? अमेरिका युद्ध में फ्रांस ने इंग्लैंड की सहायता की। तो अमेरिका युद्ध में फ्रांस ने इंग्लैंड की सहायता नहीं की थी, बल्कि अमेरिकी उपनिवेश की सहायता की थी। और किसके नेतृत्व में? यानी कि फ्रांस का सेनापति कौन था? लफायते के नेतृत्व में फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी, ना कि इंग्लैंड की। तो ये क्या है? गलत है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में कोलंबस ने। और कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस इटली का निवासी था। अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे? तो अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो स्वतंत्रता संग्राम का समय पूछ रहा है, ना कि उपनिवेश स्थापना के समय। तो यहाँ पर उस समय का राजा जॉर्ज तृतीय। स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित हुआ था? तो फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन। कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन को। राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी थी? थॉमस पेन ने। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।